गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ने लास्ट वीडियो देखे होंगे कंपनी अकाउंट के, और नहीं देखें तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो अच्छी बात है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको पता होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की डेट आ चुकी है, इस मंथ शायद डिले हो जाएंगे आपका। तो 20 तारीख या 25 तारीख लास्ट डेट है, तो पहले सर से मिलिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आपको रेगुलर क्लासेज मिल सकें, अकाउंट की नहीं, इकोनॉमिक्स की भी, बीओ की भी, सारे सब्जेक्ट की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब चीज़ों को ध्यान देंगे। तो कंपनी पढ़ रहे थे हम। अब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। वैसे आपने 12th में कंपनी पढ़ रखी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएंगे इसमें। मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको कि आपने जो पढ़ा केवल शेयर इशू करना पड़ा था, केवल शेयर को मार्केट में कैसे इशू करना है। अब उसमें कॉस्ट इन एरियर आती है, कॉस्ट इन एडवांस भी आती है, उन पे इंटरेस्ट भी आता है। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा है 12th क्लास में। लेकिन कई बार कोई शेयर होल्डर टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, उन पर इंटरेस्ट तो लगाते हैं लेकिन उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो किस चीज़ का इंटरेस्ट। तो इस कंडीशन में कंपनी उनके शेयर वापस ले लेती है। अब लेकर क्या करेगी कंपनी, उसको दोबारा से मार्केट में इशू कर देती है। तो किसी के शेयर जब्त करके मार्केट में दोबारा इशू करना क्या कहलाता है, री इश्यू ऑफ शेयर। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस विद इंटरेस्ट। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ। तो प्रॉपर वे में एक बात समझना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको मिटा देता हूँ जगह कम थोड़ी सी। क्वेश्चन आ रहा आपका, एक्स वाई जेड आर इशूड। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या कर रही है, इशू कर रही है। इशूड 50,000 शेयर, 50,000 शेयर इशू कर रही है। ओके सर। अब ईच शेयर 10 रुपये, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। अब ये बात आती है कि सर एट पार पे, एट प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो वैसे डिस्काउंट वाला पोर्शन तो खत्म हो चुका है, तो हम प्रीमियम लेते हैं विद 20% प्रीमियम। क्लियर सर। तो 10 रुपये का 20% होता है 2 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये का शेयर कंपनी 12 रुपये में मार्केट में इश्यू कर रही है। और 12 रुपये में क्यों खरीदेंगे लोग, क्योंकि कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, मार्केट में रिकॉलिंग वैल्यू अच्छी होगी, पिछला रिकॉर्ड अच्छा होगा, तभी तो बिक पाएगी। मान लो आपको अकाउंटेंसी ट्यूशन के लिए 4,000 रुपये लगते हैं गंगापुर में, लेकिन मैं 4,500 रुपये ले रहा हूँ। तो क्यों ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी पढ़ाई में अच्छा हो या क्वालिटी अच्छी हो। तो ब्रांड वैल्यू या गुडविल के कारण कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाती है, और मार्केट वैल्यू अच्छी होने के कारण 10 रुपये का शेयर 12 में या 15 में बेच सकते हो या इशू कर सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं। 10 रुपये का शेयर 20% प्रीमियम। एप्लीकेशन पर ले रहे हैं हम, मान लीजिए 3 रुपये। डेट डाल देता हूँ मैं 1 अप्रैल। तो एप्लीकेशन की डेट क्या है, 1 अप्रैल, 3 रुपये। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लेते हैं हम 5 रुपये विद प्रीमियम। विद प्रीमियम का मतलब हो गया कि अलॉटमेंट के साथ क्या आएगा, प्रीमियम। तो 5 रुपये का अलॉटमेंट है, 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो हो गए 5 रुपये का। 5 या 3 8, तो फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 रुपये। इसकी डेट मान लेते हैं 1 जुलाई, और इसकी मान लेते हैं 1 अक्टूबर। ठीक है सर, तीनों में 3-3 महीने का गैप है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड 56,000 शेयर, 56,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। एंड 6,000 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, वर रिजेक्टेड। तो 56,000 में से 6,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो 50,000 को 50 मिल गए। अब पहला पॉइंट, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 6,000 शेयर। कितने शेयर मिले उसको, 6,000। एप्लीकेशन मनी पेड विद अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन मनी गलती हो गया, अलॉटमेंट मनी पेड विद F&F। नंबर 2,
ए शेयर होल्डर अलॉटेड 4000 शेयर, इसको कितने मिले? 4000। ये क्या कर रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड विद अलॉटमेंट। तो दो बात आ गई। ए शेयर होल्डर है 6000 शेयर इशू किए, जिसने क्या हुआ था? अलॉटमेंट का पैसा एफ एंड एफ पे दे रहा है, यानी लेट पेमेंट कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। और एक है जो एफ एंड एफ के पैसे अलॉटमेंट पे दे रहा है, टाइम से बिफोर दे रहा है, इसे हम बोल सकते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जो लेट पेमेंट करता है उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और टाइम से पहले देगा उसे कॉल्स इन एडवांस। ये एक सिंपल सा सवाल ले लिया मैंने। ओके सर, अब समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की। तो एंट्री फिक्स है आपकी, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 56,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 1,68,000 168। आप कह सकते हो 56,000 से 3 रुपये के हिसाब से 168,000 रुपये आपके पास आ गए। इसकी नरेशन क्या होगी? नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम जगह कम बचेगी। अब आपने किया क्या है? एप्लीकेशन रिसीव्ड की है, तो नरेशन बनेगी वेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 56,000 शेयर एट द रेट 3 रुपये, टोटल 168,000 अमाउंट। तो जो आपने किया इसको आप इंग्लिश में थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, बिंग लगा के। सेकंड बात, 6000 का आपने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने का मतलब होता है पैसा वापस करना। रिजेक्ट क्यों किया जाता है? हो सकता है उनके फॉर्म में कोई गलती हो, या पिछला रिकॉर्ड ख़राब हो, या कुछ कमियां हो, तो रिजेक्ट करने का मतलब पैसा वापस किया जाता है। तो एंट्री हो जाएगी अपोजिट जस्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 बैंक। अब कितना? 6000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18,000 रुपये वापस कर दिए। तो 1,68,000 168 में से 18 वापस कर दिया आपने, तो कितने बच्चे आपके पास? 1,50,000 रुपये। ठीक है सर। अब 1,50,000 आपके पास है। ट्रांसफ़र हमेशा उतना ही किया जाता है जितना आपने इशू किया है। तो आपने 50,000 शेयर 3 रुपये के भाव से इशू किए, तो 1.5 लाख रुपये होते हैं, 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 50,000 गुना 3, 1.5 लाख रुपये। क्लियर है बात? तो 1,68,000 आए, 18 वापस गए, और 1.5 लाख ट्रांसफ़र। तो ये तीनों एंट्री हमेशा होती है एप्लीकेशन के लिए। रिजेक्ट हमेशा जब करना जब क्वेश्चन में कहा जाए, तो पहले आने की, दूसरी ट्रांसफ़र करने की होती है। अब चौथा पॉइंट आ रहा है आपका, चौथी एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 50,000 शेयर इशू करें और 5 रुपये का अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये हो गया 2,50,000। लेकिन साथ में क्या आ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये का। तो 50 × 2 करेंगे तो 1 लाख, और 3 रुपये के साथ 1.5 लाख ही हो गए। यानी आपके पास 50,000 शेयर है, 5 रुपये का अलॉटमेंट है, 2.5 लाख रुपये चाहिए, लेकिन उसमें 2 रुपये का क्या है? प्रीमियम। तो 50,000 × 2 करोगे तो 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 2.5 लाख में 1 लाख क्या आ रहा है? प्रीमियम। अब वर्किंग एंट्री करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। अलॉटमेंट ड्यू किया आपने कितने रुपए से? 2,50,000 रुपये से, लेस एरियर। एरियर को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जो व्यक्ति अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुका रहा, कहाँ जा रहा है? एफ एंड एफ पे चुकाएगा। तो 6,000 शेयर है, अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपये का। तो कितने पैसे आएंगे इससे? 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 30,000 रुपये आते, लेकिन अभी नहीं आ रहे, वो आएंगे 3 महीने बाद, यानी एफ एंड एफ के साथ। तो कोई बात नहीं, 250 में से 30 लेस कर दिए, कितने बच्चे हमारे पास? 2,20,000।
आने चाहिए 250, 30 बकाया रह गए, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद आएंगे ब्याज समेत, तो कितना हो गया 220 आने चाहिए। लेकिन एक भाई साहब ने हमें टाइम से पहले पेमेंट भी किया है, तो उससे क्या बोलेंगे एडवांस, और ऐड करेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो ये हो जाएगा आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये। 4 से क्यों किया गया, एफ 4 रुपये की है, तो 16000 एडवांस आ रहे हैं। तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास 2,36,000 रुपये बैंक में। दोबारा कहानी समझिए, अलॉटमेंट पे आने चाहिए 2.5 लाख, एक ने 30,000 रुपये नहीं दिए तो उसके काट दो यानी लेस कर दो, कितने आने चाहिए 220। लेकिन एक ने टाइम से पहले दे दिए तो उसे हमने ऐड कर लिया, तो कितने आए 2,36,000। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, कितना 2,36,000 236। अब जो एरियर है उसको क्या करेंगे DR, मैंने एरियर लिख दिया, आप कॉस्ट एरियर लिखना, एरियर DR करेंगे, कितना है 30,000, क्योंकि एरियर कंपनी की एसेट्स होती है इसलिए DR की जाती है। टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने से किया था 2,50,000। टू कॉस्ट इन एडवांस, तो एडवांस हमारी लायबिलिटी है इसलिए CR हो जाएगी 16,000। आप DR CR टोटल करके देख लो, ये हो गया 266 और 266 हो गए सर। तो एरियर एसेट्स होता है इसलिए कंपनी DR करती है, एडवांस लायबिलिटी होती है इसलिए CR करती है। तो पहले वर्किंग नोट बनाकर चेक कर लेना। अब आता हूँ मैं वर्किंग नोट सेकंड पे। वर्किंग नोट सेकंड बनाने से पहले मुझे फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने पर तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आप जानते होंगे। तो 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2 लाख रुपए, यानी F&F पे कितने आने चाहिए 2 लाख। अब आता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड। देखिए सर, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने कितने से ड्यू करी है 2 लाख रुपए से, तो F&F पे हमारे कितने आने चाहिए 2 लाख रुपए। अब 2 लाख आ जाएंगे, लेकिन एक तो जिसने लास्ट बार 30,000 बकाया थे उसके पैसे अब आएंगे, तो वहाँ लेस किया था यहाँ ऐड किया जाएगा। तो ऐड कॉल्स इन एरियर, ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि अब जो जिसका पैसा आता है उसको ऐड करते हैं, जिसका नहीं आता उसको लेस। जिसका वहाँ पे नहीं आया था इसलिए लेस किया था अलॉटमेंट पे, लेकिन F&F पे आ रहा है तो ऐड करेंगे। तो कितना आ रहा है 30,000। तो 2 लाख तो हमको चाहिए ही थे और 30,000 हमारे पुराने आ गए। कितने आ गए हमारे पास 2,30,000। लेकिन जिसने टाइम से पहले पेमेंट किया था 16,000 का कॉल्स इन एडवांस, वो पैसे हमको नहीं देगा, क्योंकि उसने टाइम से पहले बिफोर पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी, तो दोबारा पेमेंट नहीं करता है, उससे हम लेस करेंगे। तो लेस कॉल्स इन एडवांस कितना 16,000 रुपये। तो 230 में से 16 लेस करेंगे तो 2,14,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। पूरी कहानी को एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं। हमने F&F पे 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं, 50,000 शेयर 4 रुपये के हिसाब से, लेकिन एक ने क्या किया कि लास्ट में अलॉटमेंट पे 30,000 रुपये देने थे, नहीं दिए, अब दे रहा है, तो 2 लाख तो आएंगे ही आएंगे, 30,000 एक्स्ट्रा आ रहे जो पुराने बकाया है। कितने हो गए 230। लेकिन 230 में जिसने 16,000 पहले पेमेंट कर दिया वो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, वो कहेगा काट लीजिए सर। तो 230 में से 16 काट लिया हमने, तो क्या हो गए 2,14,000। अब यहाँ पे एसेट्स कम हो गई इसलिए क्या हो जाएगी CR, लायबिलिटी भी कम हो गई तो इसलिए क्या हो जाएगी DR। यहाँ पे क्या हुआ था एसेट बढ़ी थी तो DR, लायबिलिटी बढ़ी थी इसलिए CR। अब दोनों ही कम हो गई तो दोनों ही CR DR उल्टा कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, कितना 2,14,000। अब यहाँ पे एडवांस क्या हो जाएगा CR, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो गई इसलिए DR हो जाएगा, सॉरी CR नहीं DR। एडवांस कितना DR हो गया 16,000। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी CR हो जाएगी 2 लाख। और एरियर था जो पहले DR हुआ था अब क्या हो जाएगा CR, क्योंकि अब पैसे आ चुके हैं, तो 30,000। दोनों को जोड़ कर देख लो 230। अब इसमें इंटरेस्ट की और बात करते हैं। आपको पता है कॉल्स इन एरियर पे तो 10% से कंपनी ब्याज देती है। अगर कोई व्यक्ति लेट पेमेंट करता है तो कंपनी उससे ब्याज लेगी, कितना परसेंट 10%। तो कॉल्स इन एरियर पे कितना ब्याज लेती है कंपनी 10% के हिसाब से। तो पहले कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट समझाता हूँ 10% का। एक्चुअल में पेमेंट करना था आपको अलॉटमेंट का 1 जुलाई को, लेकिन लेट पेमेंट किया आपने 1 अक्टूबर को।
तो 30,000 रुपये उसने कितने लेट चुकाए हैं? 3 महीने लेट, तो 3 महीने का ब्याज भी देना होगा। तो 30,000 तो अमाउंट है उसका, कितने महीने लेट चुकाया है? 3 महीने, 3/12, और साल की रेट कितनी है? 10/100, परसेंट को हटा दिया मैंने, तो 10/100। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4, 2 0 से 2 0, 3,000 में 4 का भाग दिया तो 750 रुपये क्या आ गया मेरा? इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर। आपने 30,000 रुपये 3 महीने लेट चुकाए हैं तो ब्याज लेगी कंपनी आपसे, कितना लेगी? 10% के हिसाब से, लेकिन 10% तो साल का होता है, तो 3 महीने का ले लेगी, तो कितना निकल के आया? 750 रुपये। अब कंपनी ले रही है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है 750, किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 750। अब कंपनी के पास 750 ब्याज के आए तो कंपनी की क्या हो गई? ये इनकम, और इनकम को कहाँ दिखाया जाता है? P&L में CR साइड, ट्रांसफर टू P&L, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। तो कंपनी की इनकम है, इसलिए कहाँ दिखाया कंपनी ने? CR साइड। 750 कंपनी के पास आए, पैसा आया तो बैंक अकाउंट DR, इंटरेस्ट इनकम है तो CR। उसके बाद ये इंटरेस्ट कंपनी की क्या है? इनकम, तो P&L में कहाँ गई? CR साइड। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस्ट इन एडवांस। यदि कोई व्यक्ति टाइम से पहले पेमेंट करता है तो कंपनी उसको ब्याज देती है, यानी कंपनी का खर्चा होता है। तो कॉस्ट इन एडवांस कंपनी का क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस कंपनी का एक्सपेंस होता है, और इस पर कंपनी 12% से देती है, लेती 10% से, देती 12% से। तो कितने रुपए एडवांस आए कंपनी के पास? 16,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि कह सकते हो अक्टूबर में आना चाहिए था, आ गया था जुलाई में, तो अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, 3/12, 12/100, 2 0 से 2 0, 12 से 12, 160 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 480। अब 480 रुपये कंपनी को चुकाने पड़ेंगे इंटरेस्ट के नाम पे। तो कंपनी चुका रही है तो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, कितना? 480। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? आपका खर्चा है तो P&L में खर्च दिखाया जाएगा DR साइड, तो P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कितना? 480। तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सवाल को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और एक बात दोबारा कहना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए सर, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।